नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 4 और 5 की बनी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। हमारी जो शिक्षक डायरी है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। इसमें सप्ताह 1 और सप्ताह 2 की जो गतिविधियां हैं उसको हम देखेंगे और 1 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक जो हमें कार्य करना है उस कार्य को हमने अपनी डायरी में लिया गया है। हमने जो अपनी डायरी है वो FLN कार्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। FLN कार्यक्रम क्या होता है कि जो हमें FLN में जो वर्क दिया गया है वो भी करना है, उसके साथ साथ में हमें अपनी पाठ्य पुस्तक को भी लेकर चलना है। चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले हम शिक्षक डायरी में नवीनतम शैक्षणिक जो हमारा सत्र चल रहा है 24-25 उसको लिख लेंगे। उसके बाद अप्रैल माह डाल करके सप्ताह संख्या 1 डाल देंगे और एक सप्ताह हम अपना 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक चलाएंगे, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम 1 अप्रैल लिख लेंगे और इस 1 अप्रैल में पहले दिन हमें क्या क्या कार्य कराने हैं। स्कूल चलो अभियान, बच्चों का नई जो कक्षाओं में स्वागत है उसको, खेल गतिविधि, प्रवेश उत्सव मनाना है, स्कूल रेडनेस एक्टिविटी या उपचारात्मक शिक्षण चलाना है, पुस्तक वितरण का कार्य और गृह कार्य कराना। इधर हम कक्षा 4 और 5 को डाल देंगे। फिर हम क्या करते हैं, 2 अप्रैल में देखेंगे। 2 अप्रैल में हमने कक्षा 4 और 5 की जो हमारी शिक्षक डायरी है उसको कंबाइंड बना रखा है। सबसे पहले हमने कक्षा 4 का ऊपर दिया है, उसके बाद हमने कक्षा 5 का लिखा है। इसमें ये सुविधा हो जाएगी, जो कक्षा 4 पढ़ा रहा है वो 4 की डायरी लिख लेगा और जो कक्षा 5 पढ़ा रहा है वो 5 की डायरी लिख लेगा और जो कक्षा 4 और 5 दोनों पढ़ा रहा है वो दोनों को लिख लेगा। चलिए हम ऊपर देखते हैं कक्षा 4 का कार्य। ठीक है, कक्षा 4 का हमने इधर जो हमारा विषय है उसमें हमने विषय को डाल रखा है। विषय में भाषा, गणित, इंग्लिश और EVS डाल रखा है। सारे विषय लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रकरण में आ जाएंगे। इसमें हम कविता का आदर्श वाचन कराएंगे। पाठ 1 में जो दी गई है, हे जग के स्वामी, कविता का आदर्श वाचन कराएंगे। गणित में इकाई दाई सैकड़ा की समझ बैठाएंगे। पाठ 1 में जो संख्याएं दी गई हैं उसको हम समझाएंगे। इंग्लिश में रिएक्टिंग पोएम विद करेक्ट इंटोनेशन जो लेसन 1 दिया गया है उसमें पोएम है, बैकअप पोएम, उसको हम रीडिंग कराएंगे। EVS में हमारा परिवार है, उस हमारे परिवार के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके अलावा जो हमारे अन्य विषय होते हैं जैसे चित्रकला है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको हम अन्य विषयों को भी इसमें कराएंगे। कक्षा 5 में देखते हैं। कक्षा 5 में हम फिर सारे विषय इधर लिख लेंगे। उसके बाद कविता का आदर्श वाचन कराएंगे। पाठ 1 में जो दी गई है बिमल इंदु की विशाल किरणें, उसका आदर्श वाचन कराएंगे। इसके बाद इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000 तक की हम क्या करेंगे, समझ बैठाएंगे। पाठ 1 में जो संख्याएं दी गई हैं इकाई दाई तक उसको हम उसकी समझ कराएंगे। उसके बाद इंग्लिश में रिएक्टिंग पोएम विद करेक्ट इंटोनेशन के साथ में हम क्या करेंगे, बच्चों को लेसन 1 पढ़ाएंगे, डोंट गिव अप रीडिंग कराएंगे। उसके बाद EVS में परिवार, कल, आज और कल, पाठ 1 को बच्चों में परिवार में क्या क्या है, कैसे कैसे सदस्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं 3 अप्रैल में। 3 अप्रैल में क्या करेंगे, इधर सारे विषय और कक्षाएं डाल देंगे। उसके बाद हम 3 अप्रैल में जो हमने कल पढ़ाया था उसका भावार्थ बताएंगे। हे जग के स्वामी कविता का भावार्थ को समझाएंगे और बच्चों को याद कराएंगे। उसके बाद गणित में अंकों से शब्दों में लिखना सिखाएंगे। बच्चों को जो अंक है अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना सिखाएंगे। उसके बाद इंग्लिश में मीनिंग ऑफ पोएम, जो हमने पोएम पढ़ाई थी उसकी मीनिंग बताएंगे और उसकी समरी के साथ साथ उसे हिंदी में भी समझाएंगे। EVS में परिवार के महत्व के बारे में बच्चों को बताएंगे। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं चित्रकला, संस्कृत, उसको भी कराएंगे। फिर कक्षा 5 में नीचे आएंगे, सारे विषय डाल देंगे। फिर कल हमने जो पढ़ाया था उसका भावार्थ पढ़ाएंगे। विमल इंदु की विशाल किरणों का भावार्थ को समझाते हुए उन्हें याद भी कराएंगे। उसके बाद गणित में संख्या को शब्दों में लिखना सिखाएंगे और उसके बाद जो हमने कल इंग्लिश पढ़ाई थी उसकी मीनिंग पोएम की, बैकअप जो पोएम पढ़ाई थी उसकी मीनिंग और समरी को हिंदी में बताएंगे। उसके बाद EVS में शादी समारोह में जो क्या क्या होता है उस पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और कोई भी विषय हम चित्रकला समय के अनुसार पढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। इस तरह से आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा। आपको शिक्षक डायरी कहीं अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल में आकर के कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 की डायरी आपको मिलती रहेगी। चलिए हम अब आते हैं 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल में हमने क्या बताया था, पीछे जो हमने पढ़ाई थी कविता, उसका शब्दार्थ या कठिन शब्द जो हैं उसको बच्चों को हम बताएंगे। और गणित में हम दहाई, सैकड़ा, हजार तक की जो संख्याएं हैं उनको लाख में बदलेंगे। आगे हम लाख की संख्याएं भी बच्चों को बताएंगे। और इंग्लिश डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम बोर्ड पर नोट कराएंगे और बच्चों को लिखाएंगे। ईवीएस में संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार के महत्व को बताएंगे। कक्षा 5 में भावार्थ जो कठिन शब्द हैं उस कठिन शब्दों को हम क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे। उसके जो शब्दार्थ होता है उसको भी हम बताएंगे। और गणित में लाख तक की संख्याओं के बारे में बताएंगे और इसमें भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम नोट कराएंगे। और ईवीएस में गाँव और शहर के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल में हमने जो पाठ पढ़ाया था उससे बोध प्रश्न करेंगे। पाठ 1 से संबंधित बोध प्रश्न कराएंगे। अंकों से शब्दों तक की जो संख्या है उसको लिखना बताएंगे। और इंग्लिश में जो हमारे राइमिंग वर्ड हैं उन राइमिंग वर्ड को हम नोट कराएंगे। और ईवीएस में परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कक्षा 5 में आ जाएंगे। 5 में भी हम क्या करेंगे, लेसन जो पढ़ाया था उससे बोध प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, बोध प्रश्न पूछेंगे और बच्चों को कराएंगे भी। गणित में हम अंकों से शब्दों तक की जो संख्या है उसको बताएंगे। और इंग्लिश में राइमिंग वर्ड को कराएंगे। परिवार में बदलाव जो हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर आते हैं हम 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में हम पत्तियों को सही क्रम में लगवाएंगे। पाठ 1 का ही जो हमारा सही क्रम दिया गया उसका सही क्रम को हम सही करवाएंगे। और गणित में छोटी और बड़ी जो संख्याएं हैं उसके बारे में हम बताएंगे। 1 अंक व 2 अंक की छोटी बड़ी संख्या बताएंगे। और इंग्लिश में साउंड ऑफ वर्ड्स के बारे में बच्चों को बताएंगे। और ईवीएस में जो हमारा त्यौहार है त्यौहार पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। कक्षा 5 में आएंगे। 5 में भी हम पंक्तियों का भावार्थ बच्चों से स्पष्ट करवाएंगे। और 1 करोड़ तक की जो संख्याएं हैं उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। और जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में नॉन टर्न ऑफ के बारे में बच्चों को परिचित कराएंगे। ईवीएस में गांव के व्यवसाय के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सप्ताह पर चलते हैं। अब हम यहाँ से हमारा सप्ताह 2 शुरू हो जाएगा। सप्ताह 2 में क्या करेंगे, हमने जो पढ़ाया है उसका जो पंक्तियों का भावार्थ पाठ 1 ही प्रश्न 3 जो है उसको हम लिखवाएंगे और याद भी करवाएंगे। गणित में छोटी बड़ी संख्या 3, 4, 5 अंकों की जो है उसको बताएंगे। इंग्लिश में 3 वर्ड लेटर्स जो है उनको हम लिखना सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ईवीएस का जो व्यवसाय है, व्यवसाय जो हमारा परिवार है, परिवार के सदस्यों में कौन कौन क्या क्या व्यवसाय करता है उसके बारे में बच्चों से भी चर्चा। कक्षा 5 में सोच विचार के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद गणित में छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में स्विच ऑन स्विच ऑफ के बारे में बताएंगे। और ईवीएस में शहर का व्यवसाय क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी 9 अप्रैल के है। ऊपर कक्षा 4 की दी गई है। आप लोग हमने सारा लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे हम कक्षा 5 में तुकांत शब्द, स्थानीय मान, पोटान, पोटाव, परिवार के सदस्यों के आयु के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल में पर्यायवाची, स्थानीय मान, 1 से 20 तक की काउंटिंग, नैतिक मूल्य के बारे में बताएंगे। कक्षा 5 में समानार्थी शब्द, स्थानीय मान, 1 से 50 की काउंटिंग के बारे में बताएंगे। अब हम आ जाएंगे 12 अप्रैल में। 12 अप्रैल में भी हम क्या करेंगे, तुकांत शब्द हो जाएगा, स्थापन रूप, पोएम करवाएंगे फर्स्ट वाली, और प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। कक्षा 5 में भी हम इसी तरह से सारा कार्य कराएंगे। हमने सारा अपनी शिक्षक डायरी में लिख दिया है। आप लोगों को कहीं से कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से हमको अपने 4 और 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है वो सारा हमने इसमें दे रखा है। आप लोग बस एक बार हमारी शिक्षक डायरी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो